कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की फाइट हो रही है, मतलब कह रहे हैं कि मौसम गर्मा गर्मी। बिल्कुल बिल्कुल कन्हैया कुमार ही जीतेंगे। और दिल ऐसे कैसे जीतेंगे सर? जो यहाँ का स्टूडेंट है और देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लोग बिहार के हैं। और मतलब मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी क्या है? मनोज तिवारी तो एक वो है ढोलक बजाने वाला, नाचने गाने ढोलक बजाने वाला है, नाचने गाने वाला है। चलाइए ना, उसका ड्राइवर संघ है और आगे डब्बा जो है ना मोदी है, पीछे योगी है, उसके पीछे राजनाथ। कभी देखा है किसी बीवी बच्चे वाले को बीजेपी ने प्रधानमंत्री बनाया? नहीं बनाया ना। किशोर कुमार जी या मनोज तिवारी? मनोज तिवारी तो नहीं आएगा। तो कौन आ रहा है? कन्हैया आ रहा है। अच्छा, क्योंकि नाम ही कन्हैया है उसका। अच्छा। और कन्हैया का जोर है। अच्छा, जैसे श्याम बाबा की। हाँ, कन्हैया जीतेगा श्याम बाबा हो जाएगा ना। तो राशन के लिए लोग 5-5 घंटे लाइन नहीं लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा। कभी लाइन नहीं लगा सकते हैं। जब देश जागरूक हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो ये जितने भी लाइन लगा रहे हैं, राशन भी कहना चाहता हूँ कि जितनी भी जनता जहाँ जितनी भी सुन रही होगी, केवल इसी को बताए, लोगों को जागरूक करे, केवल इंटेलिजेंस लेके, एजुकेशन लेके। हमें राशन नहीं चाहिए। क्या हमें राशन भीख मांग रहे हैं यहाँ पे? हम हमारा देश है ये, भारत माता हमारी है। 1947 से पहले हमारे दादा परदादा, हम भी, हमारे दादा परदादा भी लड़े थे। घर में 5 बंदे, 5 को अगर 10-10 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी तो वो 5 किलो राशन कोई भी अहमियत नहीं रख सकता। नमस्कार, मेरा नाम अमित जेपी शुक्ला। मैं हूं इस समय दिल्ली की सड़कों पर। एक नेता हमारे कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी, मैं वो शब्द नहीं कहूँगा, पढ़ाओ। लेकिन मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, आप रमन्ना जी का नाम जानते हैं इस समय? प्रज्वल रमन्ना। अरे सर, मैं उस विषय पे बात नहीं करना चाहता हूँ। प्रज्वल रमन्ना जी को जानते हैं? जी, नाम सुना है और जानता भी हूँ। लेकिन मैं अभी जो चुनावी मुद्दा है, जो ये मुद्दा नहीं है अभी सर, जो चुनाव का माहौल चल रहा है, जो चुनाव का माहौल चल रहा है, उसमें ये है कि जो हम यूथ हैं, हमें रोज़गार चाहिए। आप देखेंगे जो एक सामान्य तबका का आदमी कहाँ नौकरी करता था? सेना में नौकरी करता था, रेलवे में नौकरी करता था, एसएससी में नौकरी करता था। एसएससी की वैकेंसी नहीं आ रही, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं आप, सेना को ख़त्म कर दिया। हम कहाँ जाएं? आज यार आप कह रहे हैं रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। भाई, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने के बाद आपको सुविधाएं भी तो मिल रही हैं। कहाँ लद के जाते थे आप? वीआईपी ठाट से जाओ, आपके टेबल पे चाय आ रही है, कॉफ़ी आ रही है। अरे सर, हमें रोज़गार चाहिए। हमें एक दे तो रहे रोजगार, हमारे स्टूडियो के बाहर आओ, पकोड़े बेचो। हाँ, अब उनकी भाषा में कहा जा सकता है ये रोज़गार। लेकिन जो बच्चे, अब जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ। और कहाँ से हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड से मैं उधम सिंह नगर से हूँ। उधम सिंह नगर, ठीक सर। तो वो अगर देखा जाए तो वहाँ का बच्चा दिल्ली में 5-6 साल से लगातार प्रिपरेशन कर रहा है। आप वैकेंसी नहीं दे रहे, वैकेंसी लगातार कम होती जा रही है। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में अभी आरओ का पेपर हुआ, यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ और बीसीएस के पेपर टालते जा रहे हैं। दोनों पेपर लीक होगी, गवर्नमेंट मानने से इनकार कर दे रही है। उसके बाद जो है साक्ष्य दिया गया बच्चों द्वारा, जबकि ये काम गवर्नमेंट का है, लेकिन बच्चों द्वारा साक्ष्य दिया गया, जिसके आधार पे ये पेपर रद्द की गई है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार से ये जनता क्या, मतलब स्टूडेंट, जो मैं अपने तबके की बात करूँ, युवा वर्ग बिल्कुल नाखुश है। युवा वर्ग क्यों? अगर एक पिता भी अपने बच्चे के लिए सोचता है तो वही बिल्कुल सोच सकता है कि सरकार निकम्मी है कहीं ना कहीं इस मामले में। बिल्कुल सर, सोच सकता है। लेकिन जो जैसे कि अभी बात तो लेकिन आप लोगों ने या किसी ने भी, जो कहा जाता है एक तबका जिनको वोट दिया गया है, उनको रोजगार के लिए तो वोट दिया ही नहीं, महंगा आटा खा लेंगे। अरे नहीं सर, महंगा आटा। अच्छा, यहाँ पर जिस जगह आप खड़े हैं, यहाँ कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की फाइट हो रही है, मतलब कह रहे हैं कि मौसम गर्मा गर्मी। बिल्कुल बिल्कुल कन्हैया कुमार ही जीतेंगे। और दिल ऐसे कैसे जीतेंगे सर? जो यहाँ का स्टूडेंट है और देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लोग बिहार के हैं और बदलाव चाहते हैं। सर, बिहारी तो मनोज तिवारी भी हैं। सर, बदलाव चाहते हैं। हाँ, चाचा क्या कहते हैं? मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी क्या है? मनोज तिवारी तो एक वो है ढोलक बजाने वाला, नाचने गाने। ढोलक बजाने वाला है, नाचने गाने वाला है, बस। सांसद है मालिक। सांसद है, सांसद। ये जितने फिल्म 2 बार के सांसद है। अरे फिल्म स्टार सांसद बनते नहीं बनते। अरे नहीं, हमारे देश में चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। अरे चाय बेचने वाला, पकौड़े बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बना के दिखा दो। वो तो नाम है, चाय बेच रहा था। अच्छा, पता है इनके ऊपर कौन है? जो वंदे भारत चलाई है ना, उसका ड्राइवर संघ है और आगे डब्बा जो है ना मोदी है, पीछे योगी है, उसके पीछे राजनाथ। कभी देखा है किसी बीवी बच्चे वाले को बीजेपी ने प्रधानमंत्री बनाया? नहीं बनाया ना। किसको बनाया? अच्छा, तो फिर बीवी बच्चे वाले ने प्रधानमंत्री नहीं बनते बीजेपी में? एक बताओ, आपकी सरकारी नौकरी है, आपकी पेंशन खत्म कर दी, आपके बच्चे सारा पैसा खा गए। हाँ, वो तो कह रहे पूरे देश को बढ़िया हालत में डाल रखा है। बढ़िया हालत में है, अग्निवीर जैसी योजना दे रखी है। नौकरी नहीं दे रहे, वो बच्चे पढ़ के बुढ़े हो गए, नौकरी मिल रही है।
नौकरी दे तो रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार हर साल। हाँ 2 करोड़ झुंझुना दे रहे हैं। अच्छा, महंगाई कहाँ है उनके राज्य में? महंगाई रिकॉर्ड। सड़कों का विकास हो गया, महंगाई रिकॉर्ड। शौचालय आ चुके हैं। कौन सा विकास हुआ है? कौन सा बोलो? शौचालय हर घर पहुंच गया। शौचालय तो पहले भी आ रहा था, शौचालय बंद नहीं चाचा, डब्बा लेकर नहर पे जाते थे। अरे डब्बा लेकर वाली नहर ये बदलाव है, ये अब जमाना बदल। अच्छा आप बताइए, यहाँ मौके पे हैं, बुराड़ी के क्षेत्र में है, कन्हैया कुमार जी या मनोज तिवारी? मनोज तिवारी तो नहीं आएगा। तो कौन आ रहा है? कन्हैया आ रहा है। अच्छा, क्योंकि नाम ही कन्हैया है उसका। अच्छा। और कन्हैया का जोर है। अच्छा, जैसे श्याम बाबा की, हाँ कन्हैया जीतेगा श्याम बाबा के नाम से। अच्छा, तो मनोज तिवारी क्यों नहीं आ रहे ये बता दीजिए। मनोज तिवारी ने शक्ल दिखाई है, 10 साल है, दबा के गाने दे रहे हैं वो। हाँ, और अब तो बच्चों को भी लिया है भाषण देने के लिए। अच्छा, हाँ, अपने आप तो भाषण बंद हो गए, अपने आप तो खत्म हो गया। बुराड़ी का चौमुखी विकास कर दिया है, 10 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख की पहुंचा दी। अरे कुछ नहीं करा। और कल खजूरी में भाषण दे रहे थे वो। कल खजूरी में कह रहे थे हमको वोट दो, हम विकास करेंगे। और वोट दे दोगे ना फिर गायब हो जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? बॉम्बे बैठेंगे जाके नाचने गाने के लिए, 5 साल तक नहीं आएंगे। अच्छा चाची भाई, हाँ क्या नाम है भैया आपका? दुष्यंत कुमार नाम है मेरा। क्या नाम है? दुष्यंत कुमार। इस बार कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? देखिए, एक्चुअल में हम किसी पार्टिकुलर पार्टी का नाम तो ले ही नहीं सकते हैं यहाँ पर मंच पर कि कौन आएगा। हमारे पार्टी नहीं, हम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। दो ही लोगों की फाइट हो रही है, तीसरा कोई कैंडिडेट है बेशक नहीं है, लेकिन हम कोई भी हम इसमें नहीं लेंगे, वो सब ईश्वर की कृपा है, जैसा भी हो। और रही बात देश, चलिए आप वोटर हैं? हाँ वोटर हैं, तो कहीं ना कहीं वोट डालेंगे। यहीं वोट है कहीं और? यहीं पर ही है। यहीं पर है। हाँ। तो आप अपने कैंडिडेट में क्या क्या देखते हैं? मत दीजिए किसको दे रहे हैं, मत दीजिए, आप खूबियां क्या देखते हैं ये बताइए। देखिए, खूबियां का सबसे सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब तक मैं भारत की बात करता हूँ, पूरे भारत की, जब तक भारत की पब्लिक नहीं सुधरेगी तब तक इतना वोटर सुधरने वाले ना कभी इलेक्शन से करने वाला कुछ नहीं होगा, कोई विकास नहीं हो सकता है जब तक भारत की पब्लिक ना सुधरेगी। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, एजुकेशन रखनी पड़ेगी। जब तक वो एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कोई वोटर पार्टी ले आइए, चाहे कन्हैया जी को ले आइए, मैं पार्टिकुलर किसी एक पार्टी का या किसी कैंडिडेट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। शिक्षित आदमी को वोट देने वाले हैं? शिक्षित रहे। देखो, इलीगल में जाट घूमो तो नहीं कह सकता हूँ किसको वोट देंगे, लेकिन ये है कि जो भी आएगा अच्छा मतलब आएगा। कैंडिडेट पढ़ा लिखा चाहते हैं ना। हाँ। एक सवाल और पूछ लूंगा, मनोज तिवारी जी कितना पढ़े हैं? देखिए, मैं किसी भी कैंडिडेट के बारे में ऐसा एजुकेशन लेके नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। यार वोटर हो, मेरी बात सुनो, आप वोटर हो, आप किसी को गाली नहीं, मेरी सुनिए, मेरा सवाल समझिएगा। आप वोटर हैं, किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी को आप मर्यादित भाषा में कुछ और नहीं बोल सकते, अमर्यादित नहीं बोल सकते, मर्यादा में कुछ भी कह सकते हैं। तो आप अपने जो जिस प्रत्याशी है उससे सवाल पूछ सकते हैं, उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आप करने वाले हो, क्या कर चुके हो। मैं प्रत्याशी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल जनता की बात कर रहा हूँ। जब तक जनता समर्थन, अगर आपकी तरह वोटर साइलेंट हो गए तो नेता को कैसे पता चलेगा? साइलेंट थोड़ी हो रहे हैं, जागरूक करने की बात कर रहा हूँ, मैं तो खुले मंच पर बोल रहा हूँ। आपको ये कई लोग आपके चैनल के माध्यम से, हम तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लोग जागरूक होइए, अपना मतलब एक चैनल जागरूक। 5 किलो राशन दे रहे हैं वो, घर में शौचालय पहुंचा दिया, सड़कें ऐसी बनवा दी कि आप 4 घंटे में पहुंचने की जगह 2 घंटे में पहुंच। जब देश शिक्षित हो जाएगा ना तो राशन के लिए लोग 5-5 घंटे लाइन नहीं लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा। कभी लाइन नहीं लगा सकते हैं। जब देश जागरूक हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो ये जितने भी लाइन लगा रहे हैं, भैया राशन विरोधी है, भैया राशन विरोधी। हाँ भैया आप सड़कों की बात कर रहे हो, देखो पीछे मार्केट में 8 महीने हो गए कच्चा रोड डाला हुआ है, अभी तक पक्का नहीं करा जाए। अरे यार मनोज तिवारी जी को घूम के बखान करते नहीं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, चलो। हमने तो देख रखा है। तो फिर आप कैसे कह रहे सड़कें डाली है? उनकी 5 किलो राशन में खरीदना चाह रहे हो, 5 किलो राशन में खरीदना चाह रहे हो। आप मत दो राशन, आप शिक्षा दो। हाँ। हम अपने आप लेंगे राशन। रोजगार शिक्षा नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। कहाँ है बताइए? आप 2 करोड़ का वादा करके वो आए थे, बताओ ना कहाँ है? 2014 में 2 करोड़ का। आप बताइए है कहाँ? अच्छा आप बताइए, आप कहाँ है? क्या कह रहे हो? नहीं है, यही तो कह रहा है भाई, 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं भाई। क्या चीज? वो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो ये भाई वही तो बात कर रहा था। आप हट गए, वहाँ चले गए। आप आओ ना बाइक से बात तो करो। आपके पास भी तो आए, हम भैया के पास भी आएंगे। हम यही तो कह रहे हो, बोल तो रहा भाई उस भाई की बात। आपको भी ये भी नहीं पता है कि भारत देश के भी तो पता नहीं है, घूम रहे हो, और वो भाई भी कह रहा है घूम रहे हैं, दिखा रहा है भाई वो। अभी तो आपको ये भी नहीं पता है कि भारत देश की कितनी इन्फ्लेशन जा रही है, स्फूर्ति महंगाई, जो महंगी स्फूर्ति है वो कितनी बढ़ रही है, आपको यही भी नहीं पता है। आलू मैं देख रहे हैं, बड़े-बड़े मीडिया देख रहे हैं, कोई कैंडिडेट नहीं है, पार्टिकुलर कोई कैंडिडेट नहीं है। हम इस पार्टिकुलर किसी कैंडिडेट को लेकर देश का विकास नहीं कर सकते हैं। पार्टिकुलर जब मैं इससे माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितनी भी जनता है, जहाँ जितनी भी सुन रही होगी, केवल चीज को बताए, लोगों को जागरूक करे, केवल इंटेलिजेंस लेके, एजुकेशन लेके। हमें राशन नहीं चाहिए, क्या हमें राशन भीख मांग रहे हैं यहाँ पे हम? हमारा देश है ये, भारत माता हमारी है। 1947 से पहले हमारे दादा परदादा, हमारे दादा परदादा भी लड़े थे, कांग्रेस में लड़ी थी, सब लोग आजाद हुआ था ब्रिटिश शासन के टाइम पे। हम सब लोगों ने मिलकर देश को आजाद किया था। जाति विराती कोई बात नहीं, हमें राशन नहीं चाहिए।
एंड डोंट नो राशन। मुझे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते राशन वासन के बारे में, कोई मतलब नहीं राशन वासन के बारे में। पॉइंट पे रोजगार यही तो है भाई, सही कह रहा है भाई। जहाँ मैं बात अगर राशन है, राशन हमें मिलता है, हमारे घर में 5 वोट है, राशन हमें 10 किलो मिला। अगर हमारे घर में 5 बंदे हैं, 5 को अगर 10-10 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी तो वो 5 किलो राशन कोई भी अहमियत नहीं रख सकता है, कोई कुछ अहमियत नहीं है उसकी, क्यों 50,000 रुपए में हम उससे ज़्यादा भर लेंगे 1 साल का राशन। तो आप सभी भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, से गुमराह कर दिया। मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूंगा, बुराड़ी के अंदर काबा ये आपको पता चल चुका होगा। लोग मुद्दों पे हैं, कितना भी भटकाएंगे, कितना भी घुमाएंगे, कितना भी खैस्तान कराएंगे, लोग चुनेंगे किसको? शिक्षित को, विकासशील को, और जो अपने मैनिफेस्टो में सही बातें कह रहा हुआ। जय हिंद, जय भारत।